सिर्फ छोटा सा मांग है कि हम लोग को पटना में ही हॉस्टल दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर पाए। वो लोग जो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग पे लाठी चार्ज करवाते हैं। जब हम लोग अपने अधिकार को मांगते हैं तो हम लोग पे लाठी चार्ज किया जाता है। सरकार ने कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं। हम लोग नीतीश सरकार से मिलने चाह रहे हैं, इसलिए अभी तक हम लोग को कोई मिलने का कुछ समय भी नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। पीएमसीएच जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। इनकी मांगे हैं कि जो है पीएमसीएच से वैशाली राजापाकड़ कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे मांग की है कि राजापाकड़ में जो सुविधाएं पीएमसीएच में दी जाती है वो राजापाकड़ में सुविधाएं नहीं है। इसलिए तमाम जो है छात्राएं मांग कर रही हैं कि हमें पीएमसीएच में ही शिफ्ट किया जाए। यदि पीएमसीएच में जगह नहीं है तो पीएमसीएच के इर्द गिर्द ही शिफ्ट किया जाए। क्या कुछ और मांगे हैं, आइए हम उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उसके बावजूद भी आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको आना पड़ा। जी, हम लोगों का देखिए सिर्फ छोटा सा मांग है कि हम लोग को पटना में ही हॉस्टल दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर पाए। पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इस वजह से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और चूंकि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, हम लोग उन्हें आवेदन दे रहे हैं, नोटिस इतना जा रहा है, हम लोग इतने स्ट्राइक पे बैठे अपना पढ़ाई छोड़ के ये सारा काम कर रहे हैं। सरकार को ये सब शोभा देता है क्या? वो लोग जो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग पे लाठी चार्ज करवाते हैं। जब हम लोग अपने अधिकार को मांगते हैं तो हम लोग पे लाठी चार्ज किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग ने कुछ ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग को पीएमसीएच के लिए अलॉट किया गया था, तो हम लोग पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है और हम लोग वहीं पे अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे। राजापाकड़ हम लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे एक जंगल एरिया चारों तरफ से, ना रहने की सुविधा है ना कोई चीज़, मतलब वो रहने वाला इलाका ही नहीं है। ऊपर से सदर अस्पताल में बोला जा रहा है कि काम करना है। हम लोग जीएनएम नर्सिंग के हैं और जीएनएम नर्सिंग का जो भी ट्रेनिंग होता है वो मेडिकल कॉलेज में ही होता है, किसी भी सदर अस्पताल में नहीं होता है। इस बात को दिक्कतें आ रही है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने? वो वहाँ पे 30 बेड है, ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट भी कम होंगे। और चूंकि हम लोग 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट 30 बेड पे कैसे ये अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे? हम लोग का अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होगा तो हम लोग क्या सीखेंगे और क्या हम लोग आगे जाके पेशेंट को ठीक कर पाएंगे? तो ये सारे मांगे हम लोग रखे हैं सरकार के पास, क्योंकि हम लोग को ये मांगे दे दे। हम लोग यहाँ से, हम लोग की ज़्यादा मांगे है नहीं ना बड़ी, हम लोग को बस पटना में ही हॉस्टल चाहिए और पीएमसीएच में ट्रेनिंग चाहिए। आप लोग सरकार से जब मांग की तो सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? अभी तक सरकार ने कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं। हम लोग नीतीश सरकार से मिलने चाह रहे हैं, इसलिए अभी तक हम लोग को कोई मिलने का कुछ समय भी नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। मिलने दिया भी नहीं जा रहा। हम लोग जाते हैं तो वहाँ से लौटा दिया जाता है और बोलते हैं कि यहाँ नहीं है, गए हैं घूमने के लिए। जो कि रहते हैं वहीं, फिर भी बताया जाता है कि घूमने गए हैं। और ऐसे हम लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो करते ही रहेंगे। आप लोग प्रदर्शन की, पीएमसीएच में लाठियां भी बरसाई गई, उसके बाद भी आप लोगों की बातें सरकार नहीं मानी, लेकिन अभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठी हैं। आपकी बात तो यहाँ से भी नहीं मानी जाती है, तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का, जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग यही धरना पे बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर। हम लोग का जो, हम लोगों को सरकार जो बोलती है पढ़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या चलेगी हमारी ये जो है। आपने साफ तौर पे सुना कि जिस तरीके से जो बेटियां हैं वो कह रही हैं कि सरकार बोलती है, सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। वहीं राजापाकड़ की सुविधाओं के बारे में साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएमसीएच में सुविधाएं दी जाती है वो राजापाकड़ में सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे मात्र 30 बेड हैं और छात्राएं जो है 200 की संख्या में है, तो उचित जो है इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन्होंने अपनी मांगे जो है सरकार के पास रख रहे हैं कि हमें राजापाकड़ से फिर से पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग के लिए रखा जाए, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि धरना स्थल पर इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के बाद सरकार क्या कुछ करती है, इनकी मांगे मानती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।